A very warm good morning to my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome back to our video. Now in this video today I will start your unit 10. This is your new unit. Okay? This is a poem. Poem name is Strange Tall. Students, we know every day the sound of a dog. We hear the sound of frog, duck, pigs. ठीक है? So now in this poem we shall study about the sounds of various animals. Okay? Now first we read the poem. A little green frog lived under a log, and every time she spoke, instead of saying good morning, he only said croak, croak. A duck lived by the waterside, and little did he lack. But when we asked, how do you do? He only said quack, quack. A little pig lived in a sty as fast as he could be. And when he asked for dinner, he cried aloud, wee, wee. 3 pups lived in a kennel and loved to make a row. And when they met, may we go out? They said, bow, wow, bow, wow. If all these animals talk as much, a little girls and boys, and all of them tried to speak at once, would not it make a noise? Okay students, now I explain you this poem in Hindi. ठीक है? Poem name is Strange Talk. हम जैसे strange क्या होता है? जिसे हम जानते नहीं हैं उनके बारे में, जो बातें करते हैं. ठीक है? A little green frog lived under a log. एक छोटा सा ग्रीन फ्रॉग है जो कि लॉग के नीचे रहता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लॉग? लॉग क्या होता है यहाँ पर? लकड़ी का जो एक गुटका टाइप का होता है जिसको हम लॉग कहते हैं. ठीक है? वो फ्रॉग जो है वो कहाँ रहता है? लॉग के नीचे रहता है. एंड एवरी टाइम शी स्पोक, और हर समय वो कहता रहता है, इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग की जगह पर, इंस्टेड क्या होता है? किसी की जगह पर. ठीक है? इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग की जगह पर ही ओनली सेड, वो सिर्फ यही कहता है. देखो फ्रॉक की जो साउंड होती है वो क्या होती है? क्रॉक, क्रॉक. इस तरीके से वो कहता है. गुड मॉर्निंग की जगह पर वो क्या कहता रहता है? क्रॉक, क्रॉक. और जो वो ग्रीन फ्रॉग है वो कहाँ रहता है बेटा? वो लॉग के नीचे रहता है. ठीक है? A duck lived by the waterside. जो डक है वो कहाँ रहती है? वाटर साइड, पानी के किनारे रह रही है. एंड लिटिल डिड ही लैक, और हमेशा उसके अंदर लैक होता है. लैक क्या होता है? कमी. ठीक है? बट व्हेन वी आस्क, जब भी हम उसे पूछते हैं, लेकिन जब भी हम उससे कुछ पूछते हैं, जैसे हम उससे पूछते हैं हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो, ही ओनली सेड, वो क्या कहता है हमेशा? क्वैक, क्वैक. डक क्या कह रहा है? क्वैक, क्वैक. उससे जब पूछा जाता है हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो, तो डक का जो आंसर होता है वो क्या होता है बेटा? उसका आंसर है क्वैक, क्वैक. बिकॉज ऑफ दैट जो डक की साउंड है वो क्या है? क्वैक, क्वैक है. ठीक है? अ लिटिल पिग लिव्ड इन अ स्टे. पिग कहाँ रहता है? स्टे में रहता है. ठीक है? वी नो दैट कि पिग का जो हाउस है, पिग का जो होम होता है, शेल्टर होता है, उसको क्या कहते हैं? हम स्टे कहते हैं. ठीक है? एज फास्ट एज ही कुड बी, और हमेशा वो जल्दी में रहता है, हमेशा जल्दी में हमेशा रहता है वो. ठीक है? एज फैट एज ही कुड बी, और वो क्या है? बहुत फैट भी है, मोटा भी है. एंड व्हेन ही आस्क फॉर अ डिनर, और जब भी हम उससे उसके डिनर के लिए पूछते हैं कि उसको कुछ खाना है, डिनर के लिए हम उससे पूछते हैं, ही क्राइड अलाउड, और वो बहुत तेज से चिल्लाता है, वी, वी. ठीक है? दिस इज द साउंड ऑफ द पिग. पिग की साउंड है, वी, वी करके वो चिल्लाता है. नाउ नेक्स्ट पैरा,
3 pups lived in a kennel. 3 pups. Pups कौन है बच्चा? जो डॉग के जो बेबी होते हैं जिन्हें हम पपीज़ कहते हैं, तो हमने यहाँ पे उनको नाम दिया है पप्स. ठीक है, तो 3 पप्स हैं जो कि कैनल में रहते हैं. ठीक है, पप का जो डॉग का शेल्टर होता है वो कैनल कहलाता है, और वो लोग कहाँ रहते हैं? पप्स कैनल में रहते हैं. एंड लव टू मेक अ रो, और हमेशा वो रो बना करके रहते हैं. उनको रो में रहना अच्छा लगता है. रो क्या होता है? लाइन में उनको रहना अच्छा लगता है. एंड व्हेन दे मीट, और जब भी वो मिलते हैं, मे वी गो आउट. ठीक है, एंड व्हेन दे मेट मे वी गो आउट. इनमें से कोई अगर इस तरीके से बोले कि क्या मैं जाऊँ, मे वी गो आउट, क्या मैं बाहर जाऊँ. दे सेड, वो क्या कहते हैं? भौं वो भौं वो. ठीक है, इस तरीके से उनकी साउंड आती है. नाउ स्टूडेंट्स, इफ ऑल दीज एनिमल्स टॉक एज मच, अगर सारे जो एनिमल्स हैं वो इसी तरीके से बोलने लग जाएं एज लिटिल गर्ल एंड अ बॉयज़, जैसे कि छोटी जो गर्ल है, बॉयज़ है, इस तरीके से सारे एनिमल्स बोलने लग जाएं. एंड ऑल ऑफ देम ट्राई टू स्पीक एट वंस, और एक बार वो बोलना सीख गए, हर तरीके से उनको गर्ल्स और बॉयज़ की तरह बोलना आ गया. जिस तरीके से हम लोग बातें करते हैं आपस में, इस तरीके से अगर सारे एनिमल्स को बोलना आ जाए, वुड नॉट इट मेक अ नॉइस, क्या वो नॉइस करेंगे? येस, वो बहुत ज़्यादा उनके, अगर उनको बोलना आ जाएगा अपनी अपनी साउंड्स, उनकी जो अपनी साउंड्स को छोड़ करके वो एक गर्ल्स और एक बॉयज़ की तरह बोलने लगेंगे, तो उनकी जो साउंड है, वो नॉइज़ है, जो शोर है, वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा. देखो, कभी हम जब क्लास में बैठते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं. ठीक है, हम लोग उनकी बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारी बातें सुनते हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं. सेम ऐसे ही हमारी क्लास से कितना नॉइज़ आता है, बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है. सेम ऐसे ही अगर एनिमल्स भी बोलने लग जाएं, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़ की तरह वो भी बातें करने लग जाएं, ठीक है, और वो ट्राइड कर लें, बातें करने या सीख जाएं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उनका भी बहुत ज़्यादा नॉइस होने लगेगा. नॉइस क्या होता है? शोर आने लगेगा. ठीक है, नाउ हेयर सम न्यू वर्ड्स इन द एंड ऑफ द पोम. फर्स्ट वर्ड इज इंस्टेड. इंस्टेड क्या होता है? किसी की जगह पर. सेकेंड इज लैक. थर्ड इज स्टे. फोर्थ इज कैनल. फिफ्थ इज रो. एंड सिक्स्थ इज मेंट. So now students, after that take out the page number 163. In this page starting हम देखेंगे let's write. Complete the questions with the words in the boxes. ये जो पेज है ये सिर्फ आपको बुक में करना है. ठीक है, आपको कंप्लीट करने हैं. ऊपर आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन से वर्ड्स के साथ किस तरीके का ऑप्शन हमको पुट करना है. ठीक है, फर्स्ट में देखो, डैश इज़ योर नेम. तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? विल पुट करेंगे, कैन पुट करेंगे, वॉट पुट करेंगे, हाउ पुट करेंगे, वेयर पुट करेंगे, या व्हेन पुट करेंगे. तो इज़ योर नेम, इज़ योर नेम से पहले हम क्या पुट करेंगे? वॉट इज़ योर नेम. नेक्स्ट इज डैश ओल्ड आर यू. तो हम क्या बोलते हैं? विल, कैन, वॉट, हाउ, वेयर, व्हेन. तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे? हाउ ओल्ड आर यू. नंबर 3, डैश डू यू प्ले. डैश डू यू प्ले. तो हम इसमें क्या पुट करेंगे? देखो, विल डू यू प्ले, कैन डू यू प्ले, वेयर डू यू प्ले, एंड व्हेन डू यू प्ले. ठीक है, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे? वेयर डू यू प्ले. नाउ फोर्थ इज डैश डू यू लीव. वेयर डू यू लीव. ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा आपका वेयर. एंड जो थर्ड वाला था इसमें हम क्या पुट करेंगे? व्हेन डू यू प्ले. तुम कब खेलोगे. ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड इज टिक द करेक्ट वर्ड. यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स हैं जो कि सेम, जो उनका प्रोनाउंसिएशन है इज़ द सेम, बट इनके मीनिंग्स अलग हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो करेक्ट वर्ड है वो हमें टिक करना है. वी डिड नॉट शाउट इन द क्लास. वी डिड नॉट शाउट इन द क्लास.
Do you like to drink water or water? It's water. water. He tried to climb the tree. He tried. Will you please or please help me? Will you please help me? I can see और see with my eyes. देखो कौन सा सी सही है? SEE वाला सी हमने देखने के लिए यूज़ होता है. एंड SEAC ये समुद्र होता है. ठीक है, तो I can see with my eyes. ओके बेटा. नाउ अब मैं आपको आपकी वर्कशीट एक्सप्लेन करवाती हूँ. This is your worksheet number 49. And student, remember one thing, this worksheet will not be submitted. प्लीज़ इग्नोर द सबमिशन डेट. ये जो वर्कशीट है मंडे जो आपकी वर्कशीट आती है ये आपको जमा नहीं करनी है. ठीक है, और जो वर्कशीट के नीचे सबमिशन डेट आती है वो आपको इग्नोर करनी है. ठीक है. नाउ डे आप सेम इसी तरीके से डालोगे. नेक्स्ट लाइन यूनिट 10 स्ट्रेंज टॉक और ब्रैकेट में पोम लिखोगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, रीड द पोम. आपको पोम को रीड करना है अच्छे से. ठीक है. सेकेंड इज न्यू वर्ड्स. सेकेंड में मैंने कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं, चलिए इसको रीड कर लेते हैं न्यू वर्ड्स को. फर्स्ट इज फ्रॉग, सेकेंड इज क्रॉक, थर्ड इज वाटर साइड, फोर्थ इज आस्क्ड, फिफ्थ इज इंस्टेड, सिक्स्थ इज लैक, सेवेंथ इज क्विक, एट्थ इज स्टे, नाइन्थ इज डिनर एंड 10th is kennel. My question number 3 is word meaning. ठीक है, यहाँ पे मैंने वन साइड में आपको वर्ड्स दिए हैं, नेक्स्ट साइड आपके मीनिंग्स दिए हैं. तो फर्स्ट वर्ड इज इंस्टेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेड? इन प्लेस ऑफ, किसी की जगह पर. सेकेंड वर्ड इज स्टे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टे? प्लेस वेयर पिग स्टे, जहाँ पर पिग रहते हैं. ठीक है. थर्ड वर्ड इज केनल. केनल का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द केनल? केनल का मीनिंग क्या होगा? अ स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग. मैंने अभी आपको बताया था, पोम में भी आया था, 3 pups लिव्ड इन अ केनल. ठीक है, तो हियर द मीनिंग ऑफ द केनल इज डॉग का जो शेल्टर होता है, डॉग के लिए छोटा सा शेल्टर जो बनाया जाता है जिसको हम केनल कहते हैं. फोर्थ वर्ड इज लैक. फोर्थ वर्ड आपका लैक है. नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी होना. ठीक है, जिसे हम किसी चीज़ की कमी होना कहेंगे. फिफ्थ इज रो. रो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ऑफ समथिंग. जैसे हम अपने स्कूल्स में असेंबली टाइम पे रो बनाते हैं ना, तो आपकी टीचर्स आपको कहती है मेक अ रो फास्ट. ठीक है, तो हम एक के पीछे एक स्टैंड होते चले जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ रो. ठीक है, स्ट्रेट लाइन. नाउ हेयर क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ट्रू फॉल्स. तो फर्स्ट इज अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग सेड क्वैक क्वैक. जो लिटिल ग्रीन फ्रॉग है वो क्वैक क्वैक कहता है. तो अभी मैंने आपको बताया था जो ग्रीन फ्रॉग है वो क्या कहता है? इंस्टेड ऑफ गुड मॉर्निंग के वो क्रॉक क्रॉक कहता है. ठीक है, तो हेयर दिस सेंटेंस इज फॉल्स. Question number 2 is a little pig love to make a row. लिटिल जो पिग है उसको रो बनानी पसंद है, लाइन बनानी पसंद है. नो, लाइन बनानी किसे पसंद थी? लिटिल पप्स को. ठीक है, तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो अ रॉन्ग. फॉल्स हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे. नंबर 3 अ डक ओनली सेड क्रैक क्रैक. जो डक है वो सिर्फ बोलता है क्रैक क्रैक. नो, डक की जो साउंड है वो क्या है? क्वैक क्वैक. ठीक है, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स. नंबर 4 अ पिग क्राइड अलाउड वी वी. जब पिग को डिनर के लिए आस्क किया जाता है, डिनर के लिए पूछा जाता है, तो वो जोर से चिल्लाते हैं वी वी. इस तरीके की हमने लाइन्स अभी एक्सप्लेन करी थी. ठीक है, सो दिस सेंटेंस इज राइट. बी राइट हियर, ट्रू. Now here question number 5. We started our question number 5. Answer these questions, जिसमें कि हमें आंसर्स लिखने हैं. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 is what does the frog say instead of good morning?
फ्रॉग गुड मॉर्निंग की जगह पर क्या कहता है? तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जब पोयम आपको एक्सप्लेन करी थी, तो पोयम में मैंने आपको क्या बोला था? आपके जो पोम है, पोम में फर्स्ट लाइन थी, ठीक है, हमारी जो पोम में फर्स्ट लाइन थी, अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव्ड अंडर अ लॉग and every time he spoke, instead of saying good morning, he only said quack quack. तो हमें आंसर मिल चुका है, he only said quack quack instead of good morning. तो इस सेंटेंस को हम किस तरीके से लिखेंगे? The frog says only quack quack. Okay? Question number 2 is what does the duck say when we आस्क हाउ डू यू डू? डक क्या कहता है जब उससे पूछा जाता है कि तुम कैसे हो? हाउ डू यू डू? इन द पोम ऑफ नेक्स्ट पहरा, पोम के नेक्स्ट पहरा में हमने पढ़ा था, अ डक लिव्ड बाय द वाटर साइड एंड द लिटिल डिड ही लैक, बट व्हेन वी आस्क हाउ डू यू डू, ही ओनली सेड क्वैक क्वैक. अगर उससे पूछा जाए कि तुम कैसे हो, हाउ डू यू डू, तो वो उसका जो आंसर होता है, डक का जो आंसर होता है वो क्या होता है? क्वैक क्वैक. ठीक है, तो हमें आंसर मिल चुका है कि डक का जो आंसर होता है वो क्वैक क्वैक होता है. तो जब भी डक से पूछा जाता है कि हाउ डू यू डू, द डक सेज ओनली क्वैक क्वैक. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, हु लव टू मेक अ रो? रो बनाना किसे पसंद था? तो हमने यहाँ पे अपने सेकेंड लास्ट पहरा में देखा था, 3 pups lived in a kennel. He loved to make a row, and when they met, may we go out? They said, bow bow. ठीक है. सो हमने देखा था कि जो 3 pups हैं उन्हें रो बनाना बहुत पसंद था. ठीक है, तो हमें हमारा क्वेश्चन का जो आंसर्स है वो मिल चुका है. हमारा क्वेश्चन क्या था? हु लव टू मेक अ रो? किसे रो बनाना पसंद था? रो क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो आंसर है 3 pups लव्ड टू मेक अ रो. जो 3 pups हैं उन्हें क्या पसंद है? रो बनाना पसंद है. नाउ स्टूडेंट्स, वन टाइम में हम फिर से एक बार जो पोम है वो अच्छे से रीड कर ले. हमारी जो पोम है उसका नेम है स्ट्रेंज टॉक. वन टाइम मोर हम इसे अच्छे से रीड कर लेते हैं जिससे कि हमें और अच्छे से ये एक्सप्लेन हो जाए. अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव्ड अंडर अ लॉग and every time he spoke, instead of saying good morning, he only said quack quack. A duck lived by the waterside, and little did he lack, but when we asked how do you do, he only said quack quack. A little pig lived in a stay, as fat as he could be, and when we asked for dinner, he cried aloud, wee wee. The 3 pups lived in a kennel and loved to make a row, and when they met, may we go out? They said, bow wow, bow wow. If all these animals talk as much as little girls and boys, and all of them tried to speak at once, wouldn't it make a noise? ओके, तो यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है कि एनिमल्स गुड मॉर्निंग की जगह पे क्या बोलते हैं जब उनसे क्वेश्चनिंग करी जाती तो वो क्या बोलते हैं. देखो यहाँ पे फ्रॉग की पिक्चर्स भी आपको बुक में दी गई है, डक की पिक्चर्स दी गई है. ठीक है, यहाँ आपको पिग का पिक्चर बना के दिया गया है, पप्स का पिक्चर बना के दिया गया है. तो दिस पोम इज़ सो इंटरेस्टिंग. ठीक है, आपकी जो पोम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है और आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा इसको रीड करने में. सो आपको एनिमल्स के बारे में भी बहुत अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी. उनके साउंड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे कि जो डक है उसका जो साउंड है क्वैक क्वैक. ठीक है, जो फ्रॉग है उसका जो साउंड है क्रॉक क्रॉक. ठीक है, पिग का जो साउंड है वी वी, डॉग का जो साउंड है बॉ वॉ. इस तरीके से आपको ये साउंड्स यहाँ पे एनिमल्स के देखने के लिए मिल रहे हैं. एंड स्टूडेंट्स, वन टाइम मोर कि आप भी इस पोम को अच्छे से रीड करोगे और इंस्ट्रक्टिंग वे में इसको अच्छे से रीड करोगे, पढ़ोगे.
ठीक है, इंटरेस्ट लेकर के इसको रीड करोगे. नाउ आई होप you have to be understood this poem well, and this it will be help you to do your worksheet. Bye and take care till the next video.